एक ऐसा शाप जो राजा की मृत्यु का कारण बना, आखिर वो क्या शाप था वो आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे जो अभी जो सीरीज चल रहा है अनसीन फोर्ट इन दिल्ली का, उसमें अभी मैं जो सेकंड पार्ट है वो तुगलकाबाद फोर्ट में आई हूँ, जो उसका सेकंड पार्ट है वो दिखाने के लिए। अगर जिन्हें नहीं पता कि इस सीरीज़ के बारे में कि आखिर ये सीरीज़ क्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में मैं आपको उस फोर्ट से ले जाऊँगी जहाँ पे बहुत कम लोग, मतलब है तो फोर्ट बहुत सुंदर बट लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। फोर्ट के बारे में मैं आपको दिखाने लाई हूँ। तो पहला पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ गया है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाए देखें, बहुत सारा प्यार दें। और अभी मैं सेकंड पार्ट के लिए आई हूँ जो कि तुगलकाबाद फोर्ट है। तो आइए चलते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ वो फोर्ट कितना सुंदर है। आप जब भी दिल्ली आते हो तो उस फोर्ट में आओ, अगर आप वहाँ नहीं आते तो आप क्या चीज़ मिस करते हो। तो आइए चलते हैं और मेरे ब्लॉग को आगे देखते हैं। मैं अभी तुगलका फोर्ट के मेन एंट्रेंस के पास आकर खड़ी हो गई हूँ। वहाँ से तुगलका फोर्ट के अभी अंदर जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इसकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। तो जो फॉरेनर है उनका जो प्राइस बोले टिकट का वो 400 है, और जो इंडियन है 25 है। अगर आप कैश दे के लेते हो, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको 20 रुपीज़ पड़ेगी। तो आइए इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और तुगलका फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि आप जो इधर का पूरा एरिया देख रहे होंगे, ये इधर पूरा है और इधर का भी है। तो पहले के टाइम में इधर पानी होती थी, इसलिए क्योंकि ना इस किले को ठंडा रखने के लिए राजा महाराजा इस टाइप का, मतलब एक झील काइंड ऑफ बोल सकते हैं, या मतलब पानी बस इसमें रहता था कि ताकि फोर्ट ठंडा रह सके। और उसके साथ साथ दुश्मनों से भी बचने के लिए ये चीज़ बनाई जाती थी। तो आइए चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें अंदर बताऊंगी। तो आइए। इस गेट को हम लोग रॉयल गेट कहते हैं, और जो उस समय राजा महाराजा से इसी गेट से अंदर जाते थे, और ये यहाँ का मेन गेट है। और आप भी जब भी तुगलका फोर्ट आएंगे आप इसी गेट से अंदर जाएंगे। मैं इस बार तुगलकाबाद फोर्ट के एक साइड में आ गई हूँ। इस साइड में आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी सैनिक रहते थे वहाँ से निगरानी किया करते थे। ये बेसिकली फोर्ट का ऊपरी भाग है। अगर मैं इस इतिहास की बात करूँ कि आखिर इस फोर्ट को किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, आखिर उद्देश्य क्या था या कब बनवाया था, तो इस फोर्ट का निर्माण दिल्ली के सुल्तान निजामुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो कि 14वीं शताब्दी में। इस फोर्ट को बनाने में 1321 से 1325 का वक्त लगा था, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल लग गए थे इस फोर्ट को बनाने में। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये फोर्ट 600 एकड़ में फैला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फोर्ट पूरे 3 भाग में बटा हुआ है। एक भाग इधर है, दूसरा भाग उस साइड है और तीसरा भाग इस साइड है। और मैं आपको एक चीज़ और, इसको बनाने का उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे बनाने का ऐसे तो बहुत सारे उद्देश्य थे, बस उसमें से 2 उद्देश्य को जो मुख्य थे, जो अभी भी लोग
उसको याद करते बताते हैं। तो जिसमें से पहला उद्देश्य ये था कि इसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है, पथरीली इलाका है, तो इसलिए इसका उस वे में बनाया गया था कि इससे सुरक्षा उग्रवादियों से बचा जा सके। और दूसरा ये था कि दिल्ली शहर को तीसरे शहर के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तुगलका वंश और आपका खिलजी वंश के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो तुगलका वंश जीत गए थे, तो एज ए विक्ट्री के रूप में भी इस फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। अब चलते हैं आगे और मैं आपको, ये पहला भाग था, अब मैं आपको दूसरा भाग ले जाऊंगी और दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या है। आप जो ये वाला पूरा एरिया अभी देख रहे हैं, उस समय में यहाँ पे जो राजा के जितने भी सैनिक रहते थे, जो भी उनके सेवक जो थे, वो सब इस एरिया में रहा करते थे, जो अभी पूरा ही खंडर हो गया है। किला का कुछ ही भाग बचा है, आधा से ज्यादा यहाँ पे टूट गया है। तो ये फिर वही, ये जगह वही है। मेरे पीछे जो आप ये वाला जो देख रहे हैं, जो अभी काफी टूट गया है, इसको किंग पैलेस बोलते हैं। उस समय में राजा यहीं पे रहा करते थे, ये उनका ही महल था जहाँ पे वो रहा करते थे। और आपको मैं इस तरफ ले आऊंगी। ये बेसिकली उस टाइम का सिक्योरिटी रूम है। यहाँ पे जितने भी जो सैनिक होते थे वो यहाँ पे रहते थे और महल की सुरक्षा करते थे और यहाँ से देखरेख करते थे। और ये महल का ऊपरी भाग भी है, तो यहाँ से काफी मदद मिलती थी अगल बगल देखने के लिए कि कहीं कोई आक्रमण हो रहा है कि नहीं, तो सारी चीजें यहीं से निगरानी किया करते थे। देख सकते ये भी काफी टूट चुका है। इसको वॉचरूम या गार्ड रूम ऐसे भी इसको बोला जाता था। ये बैक डोर है उस समय का, और जो फ्रंट डोर है वो उधर है, जिससे मैं अंदर आई थी। और जब भी आप इस फोर्ट में आएंगे तो आप भी उसी डोर से अंदर आएंगे। इधर जो ये छोटे छोटे घर बने हुए आप देख रहे होंगे, इस साइड में जितने भी हैं, तो ये जो गेस्ट रूम था उस समय का, जो राजा के जितने भी जो मेहमान अतिथिगण आते थे अफगानिस्तान से, काबुल से, जहाँ दूर दूर से, तो यहीं पे रहा करते थे। उस समय इसे सराय बोला जाता था। ये गेस्ट रूम है और यहाँ पे अभी भी एक पीर बाबा का मज़ार है, जो लोग फ्राइडे अभी भी आके यहीं पे पूजा अर्चना करते हैं। और इसके सीधे एक हाथी गेट बोला जाता है, जो भी ये गेस्ट रूम था, तो जो भी राजा आते थे तो अपने हाथी या जो भी उनके वाहन रहते थे वो इसी गेट से अंदर आते थे। और ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे जो राजा के मुख्य मंत्री होते थे वो इस साइड यहाँ पे रहा करते थे, इस जगह पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ, उस समय में जो भी कैदी होते थे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और कोई अगर और उनको कुछ कैदी को इसके अंदर फेंक दिया जाता था, ये कुएं में, और यहाँ पे मगरमच्छ छोड़ दिया जाता था ताकि वह आए उनको खा ले। और जो भी कैदी जितने दंड होते थे इसी में फेंक के उनको दिए जाते थे। और जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, और मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो वॉच टावर है उस समय। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे विजय मंडल कहते हैं।